टेक यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है वो एम्बेसी इटली स्टडी विद एम्बेसी डॉक्यूमेंट। जो आप लोगों ने अपने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं आपको चेकलिस्ट जो है मैं एम्बेसी की शेयर कर रहा हूँ। जबकि जो चीज़ें आप लोगों ने पूरी करनी है तो आप लोगों ने एम्बेसी जाना है। अगर आपसे एक चीज़ भी आप लोगों को इसमें कम होती है तो आप लोगों का एम्बेसी जो जाए तो मोस्टली चांस होंगे 90% आप लोगों की फाइल सबमिट नहीं होगी। अगर फाइल सबमिट होगी तो आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। कोशिश करें कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू BLS के जो इटली इंडियाना BLS जो है आपका सेंटर है, बेशक वो लाहौर है, बेशक वो इस्लामाबाद है, बेशक वो कराची है, डॉक्यूमेंटेशन जो है सबकी सेम है। और अगर आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, इस स्टेटमेंट आप लोगों की 10-10 करोड़ की है स्पॉन्सर की, तो आप लोगों का वीज़ा नहीं लगना। फर्स्ट ऑफ ऑल के फर्स्ट फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म डली कंप्लीटेड एंड साइन। ये आप लोगों को पता है, ये सबका सेम होता है। रिसेंट 2 पिक्चर, कॉपी ऑफ वैलिड कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिनका इशू आ रहा था फॉर द रेजिडेंट ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान। जो कराची वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना जो कॉपी ऑफ वैलिड CNIC जिसे हम कहते हैं, ये आप लोगों ने अपना साथ करना है। पर कोशिश करनी है आप लोगों ने जो पंजाब वाले हैं वो भी अपना साथ लेके जाए। मोटिवेशनल लेटर फॉर स्टडी वीज़ा, इंटरनेशनल इंश्योरेंस कवरिंग मिनिमम 30,000 यूरो, वैलिड फॉर 1 ईयर। डी टाइप, जो डी टाइप की वैलिडेट 1 ईयर इंश्योरेंस होती है। अब UIC से जाएंगे, मैक्सिमम भी बनती है तो 15 से 20 हज़ार रुपये की आप लोगों की अच्छी जो होती है गोल्डन प्लेटिनियम जो मैं कहता हूँ, आप लोगों की वो इंश्योरेंस बन जाती है। कॉपी ऑफ कंफर्म फ्लाइट बुकिंग, आप लोग डमी यूज करें। कंफर्म फ्लाइट बुकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों ने टिकट बाय कर लिया है, अपने इसको विद PNR के साथ किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, उसे कहें मुझे विद PNR के साथ जो है मेरी टिकट रिजर्वेशन दे दे। ये इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लोगों ने 2-4 लाख की टिकट जो है बाय करके रख लेनी है। देन अगर मैं 7वां पॉइंट बात करूं, प्रूफ ऑफ सूटेबल अकोमोडेशन इन इटली, कैंपस अकोमोडेशन एंड रेंटल एग्रीमेंट और कंफर्म होटल बुकिंग फॉर मिनिमम 45 डेज। इन केस ऑफ अकोमोडेशन इन अ प्राइवेट हाउस, द ओनर मस्ट प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी साइन इन फ्रंट ऑफ नोटरी पब्लिक। कोशिश करनी है आप लोगों ने जो अकोमोडेशन यूज करनी है वो कैंपस अकोमोडेशन यूज करनी है। इसमें आप लोगों के वीजा के जो अप्रूवल चांस है वो बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। देन 8वां पॉइंट में की मैं बात करूं, प्री एनरोलमेंट में लेटर इशूड बाय द यूनिवर्सिटी पोर्टल, ये आप लोगों के पास सबके पास होता है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होने चाहिए। रीजनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स डली अपोस्टाइल बाय मूफा, आप लोगों ने ये देख लें कि अपने आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने ट्रांसलेट और इसको पोस्टाइल करवा लिया। अगर आपका कोई एक डॉक्यूमेंट भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो, आपकी FRC आपकी हो जाए, आपके फादर पेरेंट्स का जो है, आप लोगों के पेरेंट्स की FRC के साथ आप लोगों का जिसमें आप लोगों का नाम है, आप लोगों का एफिडेविट लेटर जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने साथ लेके जानी है। एंड जो CV जो है रिज्यूम आप लोगों ने वो साथ लेके जानी है यूरोपास फॉर्मेट की। उसके बाद मैं अगर बात करूं, कवर लेटर जो आपने यूरोपास के हिसाब से बनाना है। पहले अपनी फाइल रेडी करें जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों का वीजा लगना है। अब आप लोगों की अपॉइंटमेंट जो है 2 दिन बाकी मिली है, फाइल आप लोगों की रेडी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर योर फाइल, देन यू विल प्रोसीड योर अपॉइंटमेंट, अदरवाइज आप लोगों को फायदा नहीं। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ, अपना पोर्टल के जो एरर मूव करें, अपने इंटरनेट की स्पीड आप लोगों की अच्छी होगी, देन यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। दूसरी अगर मैं बात करूँ 12 पॉइंट, प्रूफ ऑफ सफिशिएंट मीन ऑफ सब्सिस्टेंस अमाउंट मस्ट बी शोन PKR। The applicant has to provide last six month bank statement and account maintenance letter of a personal or parents account in Pakistan। कोशिश ये करनी है आप लोग अपने पर्सनल में कर लें, पेरेंट्स से कर लें या बहन भाइयों को कर लें। आप लोगों ने अंकल आंटी ये इनकी चीज़ें जो हैं वो नहीं यूज़ करनी। एविडेंस ऑफ अदर पर्सनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, इकोनॉमिक गारंटी प्रोवाइड बाय इंटेलियन इंस्टीट्यूशन, बाय लोकल गवर्नमेंट और बाय फॉरेन इंस्टीट्यूट कंसिडर्ड रिलायबल फॉर बाय द इंटेलियन डिप्लोमेटिक मिशन। सैलरी ये छोड़ दें बस। इसका 13 पॉइंट पे अगर आए, प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी फॉर द ऑफ द फाइनेंशियल मीन नीडेड फॉर द रेपिटेरियन विच कैन आल्सो बी प्रूवन बाय प्रोवाइडिंग द रिटर्न टिकट टू द कंट्री। या आप लोगों की डमी टिकट होगी। आप लोगों ने, मैं बार बार कंफर्म कर रहा हूँ, आप लोगों ने डमी टिकट यूज़ करनी है। आप लोगों ने वो यूज़ नहीं करनी कि कंफर्म टिकट बाय कर लेनी। ये आप लोगों का सबसे बड़ा इशू आ रहा है। इफ़ द स्टूडेंट इज माइनर, अगर आप लोगों के स्टूडेंट जो FSC की बेस के ऊपर बैचलर का अप्लाई करें, देन उसमें आपके लोगों के पेरेंट्स की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन अटैच होंगे, सिग्नेचर भी होंगे। ये सिंपल से डॉक्यूमेंटेशन। आप लोगों ने अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, FRC या बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लोग कोशिश करें इसको वो करें पोस्टाइल करवा के, ट्रांसलेट करवा के वो भी पोस्टाइल करवाएं। कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को, अगर आप लोग एम्बेसी रिक्वायर कर रही है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों ने रिजल्ट कार्ड, अपनी ट्रांसक्रिप्ट, आप लोगों की डिग्री, ये HEC मूफा जो डिग्रीज हैं आप लोगों की बैचलर्स की, वो आप लोगों के ट्रांसक्रिप्ट भी जो है HEC से भी होनी चाहिए।
आईबीसीसी जो है आप लोगों की मैट्रिक इंटर की होनी चाहिए, मूफा भी होनी चाहिए और ये पोस्टाइल भी होने चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों ने चीज़ें जो और ट्रांसलेट भी होने चाहिए। ट्रांसलेट के बाद ही जो है आप लोगों की आप लोगों ने मूफा की तरफ प्रोसीड करना। अदरवाइज आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का ये वीज़ा जो है ना फाइल सबमिशन या तो 90% चांस आप लोगों की फाइल सबमिट नहीं होगी, जो आप इन लोगों के साथ हुआ है। ये मुझे अब इनको भी आ रहा है कि मैं क्या इनको इन लोगों की हेल्प करूं कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स का क्या ये किसी और बंदे के काम आ जाए, इनकी अपॉइंटमेंट है जो ऑलरेडी जिनके डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। मेरे से वो चीज़ें बंदे ना ही रब्ता करें जिनके डॉक्यूमेंटेशन उनके हाथ में नहीं है। ये नहीं करें कि जी आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, ऐसे ना करें। ये कि आप किसी का दूसरे का भी जो है हक रख रहे हैं। थैंक यू। मैं आप लोगों से कुछ पैसे या कोई फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आप लोगों को बुकिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ चीज़ों की। तो मैं आपको राइट वे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फेसबुक के ऊपर प्रोवाइड कर रहा होता हूँ कि अपॉइंटमेंट ओपन है, आप चलिए उस टाइम पे बुक कर ले। आप लोग बुक ना करें 2-2 दिन या हाँ, अगर आप अपॉइंटमेंट का टाइम लाइक 15 दिन के बाद का आ रहा है, 10 दिन के बाद है, फिर वो कर लें। इस टाइम के ऊपर आप ड्यूरेशन कर लें। अब 2 दिन के बाद की जैसे 4 अक्टूबर की अपॉइंटमेंट थी, आप लोगों ने उसको आप लोगों को जिनके डॉक्यूमेंट उनके हाथ में नहीं, उनको बुक ही नहीं करनी चाहिए थी। आप किसी और का भी ये हक रख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो मैं इटली और अदर कंट्रीज के जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।